Let us now today talk about a method of prediction जिसमें हम ascendant से ज़्यादा जुपिटर जहाँ बैठा है उसको कंसिडर करेंगे। अर्थ क्या है? जुपिटर इज कंसिडर्ड द लाइफ फोर्स एंड देयरफॉर जिधर जुपिटर बैठा है उससे रिलेट करके हम सारी कुंडली में प्रिडिक्शन करेंगे। यहाँ पे अधिकतर प्रिडिक्शन जो नाड़ी भृगुनंदी नाड़ी में है कारक्स के माध्यम से होगी, अर्थात सूर्य को पिता और प्रमोशन इन सर्विसेज का कारक माना जाएगा, या जातक को कोई नेम या फेम मिलता है तो सूर्य उसका कारक होगा। अब चंद्रमा मून किस चीज का कारक है? मदर का एज वेल एज फॉरेन ट्रैवल का। मंगल किस चीज का कारक है? भाई का, इन अ मेल कुंडली, बट इन अ फीमेल कुंडली जो मतलब जातक फीमेल है उस केस में उसके हस्बैंड को, यानी नेटिव्स हस्बैंड इफ इट्स अ फीमेल कुंडली, बुध कारक ऑफ एजुकेशन, इंटेलिजेंस, जुपिटर को हम लाइफ फोर्स मान रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वीनस एज अ प्लैनेट किस चीज को डिनोट करता है। मेल कुंडली में डेफिनेटली वीनस विल डिनोट कि नेटिव की वाइफ अर्थात उसकी पत्नी किस प्रकार की होगी। कुंडली के अंदर वीनस ऑल्सो डिनोट्स जातक के पास पैसा कितना होगा, मनी, कंफर्ट्स। इट ऑल्सो डिनोट्स चिल्ड्रन इन जनरल कि बच्चे किस हाल में होंगे। शनि किस चीज को डिनोट करेगा? शनि डिनोट करता है हमारे कर्म को, प्रोफेशन को, और नेटिव की जो प्रॉब्लम्स नेटिव फेस करता है अपने जीवन काल में उसको। राहु केतु किस चीज को डिनोट करते हैं? राहु केतु सिग्निफाई करेंगे फैमिली सर्कल को। घर के आगे रोड्स है वो किस प्रकार होंगी, प्रॉब्लम्स इन लाइफ जो नेटिव फेस करेगा। डेथ, स्टार्टिंग ऑफ अ जॉब, एंडिंग ऑफ अ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, ये सब राहु केतु डिनोट करेंगे या सिग्निफाई करेंगे। अब थोड़ी बात करते हैं साइंस के बारे में, ज़ोडिएक साइंस के बारे में। टॉरस क्या है? टॉरस धन को डिनोट करता है। इट्स अ साइन ऑफ फॉर्च्यून, वीनस उसका स्वामी है। जेमिनी किसको डिनोट करता है? इट्स साइन ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि मरकरी से रिलेटेड है, मरकरी उसका स्वामी है। लियो इट डिनोट्स गवर्नमेंट, सन से रिलेटेड है। स्कॉर्पियो इट्स अ इंट्रोवर्ट साइन। सैजिटेरियस साइन किसको सिग्निफाई करता है? फॉरेस्ट को। वर्गो इट सिग्निफाइज वेजिटेशन। जुपिटर के जो एडजेसेंट हाउसेस हैं और जुपिटर से जो सातवां घर है उसमें जो प्लैनेट्स हैं दे विल सिग्निफाई कि जातक के छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन कितने होंगे। राहु केतु क्या बताते हैं? राहु केतु फैमिली सर्कल को बताएंगे। ये बताएंगे कि जो लेन या रोड जातक के घर के सामने है, जब उसका जन्म हुआ या जब वो पैदा हुआ, दे विल राहु केतु की पोजीशन उसी के हिसाब से होगी। राहु ऑल्सो टेल्स अबाउट जो विंडी कंप्लेंट्स हैं होंगी नेटिव को, या कौन से पार्ट ऑफ द सिटी, द एरिया, द डायरेक्शन जहाँ पे नेटिव का जन्म होगा। राहु इज कंसिडर्ड एज द माउथ और द एंट्रेंस। फर्दर मार्स से क्या पता चलता है? मार्स से पता चलेगा फोड़े, फुंसी, एक्सीडेंट्स के बारे में। अगर किसी जन्म के वक्त, जन्म के समय किसी भी जातक या नेटिव का जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द नेटिव विल हैव गुड डेवलपमेंट आउटसाइड द प्लेस ऑफ हिज बर्थ। अर्थात यदि नेटिव जगह बदल लेता है, उस
सिटी से बाहर दूर चला जाता है तो उसका जीवन जो है वो सुखमय होगा, तरक्की अधिक होगी, he will have more development in his life. चलिए फर्दर बात करते हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड यदि किसी की जन्म कुंडली में है तो वो इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपना प्रोफेशनल जो वर्क प्लेस है उसे अपने नेटिव लैंड से अर्थात जिस सिटी में वो पैदा हुआ है उससे दूर करना चाहिए जिससे कि उसकी डेवलपमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट अधिक होगी अर्थात what does this mean? This means that if a native is born in a particular city and the Saturn is retrograde in his Janam Kundli, then he should try to have or try to take a profession or a job or try to do business somewhere away from that city, away from his native city. Further, female horoscope में देखिए फीमेल हॉरोस्कोप हो या मेल हॉरोस्कोप हो, यदि हमने डिले ऑफ मैरिज देखना है, मार्स इज कंसिडर्ड एज हस्बैंड इन अ फीमेल हॉरोस्कोप. लेट अस कंसिडर अ फीमेल हॉरोस्कोप. यदि मार्स इज दूल्हा और मार्स और वीनस के बीच में ट्रैवल के बीच में यदि राहु या शनि है, it indicates delay in marriage for the native which is a female in this case. और वही केस यदि हम एक मेल कुंडली में लेंगे तो मेल हमारा है जुपिटर और वीनस है कन्या. तो जुपिटर और वीनस के बीच में या मार्स और वीनस के बीच में यदि राहु या सैटर्न हो तो इट इंडिकेट्स डिले इन मैरिज फॉर द नेटिव. अब देखिए जुपिटर फर्दर देखिए जब जातक पैदा होता है तो एक सेट ऑफ प्लैनेट्स उसको कह लीजिए वो लॉक हो गए, मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स वेरी स्पेसिफाइड व्हेन द नेटिव इज बॉर्न या कोई भी जातक जिसका जन्म होगा. जुपिटर इन हिज राउंड्स जब वो अपने से तीसरे घर पे आएगा या तीसरे घर में जो प्लैनेट है या उसके हाउस लॉर्ड को मिलेगा तो दैट इंडिकेट्स प्रॉब्लम फॉर द नेटिव बिकॉज एज पर नाड़ी 3rd, 6th, 8th and 12th these positions are bad for that particular planet. अब जुपिटर एक लाइफ फोर्स है, जब जुपिटर अपने से तीसरे स्थान पे आएगा तो प्रॉब्लम आएगी जातक को या नेटिव को. यदि ये प्लैनेट एनिमिकल टू जुपिटर है तो और भी प्रॉब्लम है, मेलेफिक है तो और भी प्रॉब्लम है. अब ये कब कम होगी प्रॉब्लम, कैसे कम होगी? यदि इसका सूर्य इस पे एस्पेक्ट कर रहा होगा या सन वहीं पे हो तो रिलीफ में कुछ रिलीफ मिल जाएगा. फर्दर हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन मेल हॉरोस्कोप जातक को जो पत्नी मिलेगी या जिससे विवाह होगा वो किस डायरेक्शन से आएगी. तो कैसे पता चलेगा? वीनस जिस साइन में इन अ मेल कुंडली वीनस जिस साइन में प्लेस्ड है दैट साइन मतलब दैट ज़ोडिएक साइन गिव्स द हिंट कि उसे उसकी पत्नी किस डायरेक्शन से मिलेगी. सिमिलरली इन अ फीमेल हॉरोस्कोप मंगल जिस ज़ोडिएक साइन में बैठा है वो ज़ोडिएक साइन बताएगा किस डायरेक्शन में वो फीमेल को अपना मेल काउंटर पार्ट मिलेगा. देखिए इस मेथड ऑफ प्रेडिक्शन में भृगुनंदी नाड़ी में यदि जातक के फ्रेंड्स के बारे में हमें पता करना हो तो कैसे देखेंगे? द प्लैनेट्स इन द 7th हाउस टू जुपिटर अर्थात जो 7वें घर में जो एस्पेक्ट कर रहे हैं जुपिटर को जो प्लैनेट्स वो बताएंगे नेटिव के फ्रेंड्स के बारे में. जुपिटर जब ट्रांजिट में अर्थात ट्रांजिटिंग जुपिटर व्हेन इट टचेस सन, इसका अर्थ क्या है? या सन एस्पेक्ट करे नेटल जुपिटर को, ट्रांजिटिंग सन एस्पेक्ट्स नेटल जुपिटर, तो देन द नेटिव गेट्स नेम एंड फेम. अर्थात जुपिटर और सन का मिलना
जुपिटर और सन का एस्पेक्ट के माध्यम से या एक ही हाउस में होना जातक के लिए नेम और फेम लेके आएगा। देखिए, इन दिस सिस्टम ऑफ प्रिडिक्शन भृगुनंदी नाड़ी में या चंद्रकला नाड़ी में, इन दिस सिस्टम जो प्रिडिक्शन होती है, द एम्फेसिस इज लेड ऑन कि प्लैनेट कौन से ज़ोडिएक साइन में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, and according to the characteristics of the planet as well as the sign and the house it is placed, हम उसकी मतलब प्रिडिक्शन करेंगे। जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है इस मेथड ऑफ प्रिडिक्शन में, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड लाइफ फोर्स। और जब जुपिटर की एक नेटल पोजीशन है, वो वहाँ से ट्रांजिट करेगा, अर्थात एक घर से दूसरे घर में जाएगा। लगभग जुपिटर एक राशि में एक साल रहता है। तो जब वो एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा, अर्थात जातक के लिए एक घर से दूसरे घर में जाएगा और अलग अलग प्लैनेट से मिलेगा, तो रिजल्ट्स जातक को अलग अलग प्रकार के एज पर द प्लैनेट जुपिटर मिल रहा है। जुपिटर जिस प्लैनेट से मिल रहा है, अर्थात अगर सूर्य से मिलता है तो नेम एंड फेम मिलेगा, मरकरी से मिलता है, राहु से मिलता है, शनि से मिलता है, तो हर के रिजल्ट्स अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट एज वेल एज द प्लेसमेंट ऑफ दैट प्लैनेट इन अ पर्टिकुलर हाउस एंड साइन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा जैसे इंट्रो टाइप में बात करते हैं। व्हेनेवर जुपिटर मीट्स वीनस, अर्थात जातक, जुपिटर क्या है? जातक, लाइफ फोर्स। इट इज मीटिंग व्हाट? इट इज मीटिंग वीनस। वीनस क्या है? पैसा। जब भी जुपिटर ट्रांजिटिंग जुपिटर नेटल वीनस से मिलेगा बर्थ चार्ट में, बाय मीन्स ऑफ कंजंक्शन और बाय एस्पेक्ट, चाहे त्रिकोण में भी हो, तो क्या है? जातक को धन का लाभ होगा, क्योंकि वीनस धन है। फर्दर, अगर इसी प्रकार जुपिटर केतु को मिलता है तो वो क्या है? इट इज डेंजर टू नेटिव लाइफ। तो इट इज जातक को माइट हैव टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। चलिए फर्दर हम बात करते हैं रिजल्ट्स ऑफ जुपिटर इन वेरियस राउंड्स, अर्थात फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर, जुपिटर एक राशि में एक घर में लगभग एक साल रहता है, अर्थात 12 राशियों में समय लगा 12 साल। तो वन राउंड ऑफ जुपिटर इज फॉर 12 ईयर्स। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर्स ट्रांजिट है, दैट विल टेल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, अर्थात जातक के खुद की तरक्की के बारे में दर्शाएगा कि जातक का क्या, व्हाट इज हिज इंक्लिनेशन, किस तरह वो सोचता है। सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर अर्थात 12 टू 24 ईयर्स, वो बताएगा जातक की फैमिली लाइफ, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में। थर्ड राउंड इट रेफर्स टू ट्रैवलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिमिलरली फोर्थ राउंड बताएगा कि भाई जातक अपना घर खरीदेगा, लैंडेड प्रॉपर्टी कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कहाँ खरीदेगा। फिफ्थ राउंड विल टेल अबाउट द चिल्ड्रन एंड जातक के बच्चे और उनके डेवलपमेंट के बारे में। सिक्स्थ राउंड ऑफ ट्रांजिट जो नेटिव खुद क्या प्रॉब्लम फेस करेगा उसके बारे में बताएगा। चलिए बात करते हैं शनि के बारे में। Saturn takes about 2.5 years to complete zodiac sign, एक zodiac sign को, अर्थात 30 डिग्रीज को Saturn ट्रैवल करता है लगभग 2.5 साल में। तो अर्थात 12 साइन को पूरे 360 डिग्री जोडियाक को ट्रैवल करने में शनि को समय लगेगा करीबन अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स। अब सैटर्न ट्रैवल करेगा, हर 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलेगा और अलग अलग घरों में ट्रैवल करेगा। all this transit of Saturn will tell about the profession of the native as well as the problem या डेथ तक जो नेटिव फेस करेगा या उसके फैमिली मेम्बर्स फेस करेंगे,
सैटर्न के ट्रांजिट से ही हम देखेंगे। प्रोफेशन एंड प्रॉब्लम्स दोनों को हम सैटर्न के ट्रांजिट से कोरिलेट करेंगे। अब देखिए, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जातक सबसे पहले नौकरी कैसे पता चलेगा कि जातक को नौकरी मिल गई या जातक ने कोई प्रोफेशनल काम चालू किया, उसको इनकम हुई। व्हेनेवर सैटर्न फॉर्म्स अ लिंक विद वीनस, अर्थात सैटर्न प्रोफेशन, वीनस पैसा, जैसे ही प्रोफेशन से पैसा आया तो अर्थात उस वक्त उस समय जातक को नौकरी मिली या उसने व्यापार चालू किया। सो व्हेनेवर सैटर्न टचेस वीनस और राहु, इट इंडिकेट्स स्टार्ट ऑफ प्रोफेशन फॉर द नेटिव। राहु क्यों? क्योंकि राहु स्टार्ट है, राहु माउथ है, राहु एंट्रेंस है। तो इसका मतलब जब भी कोई सैटर्न का वीनस से मिलन, तो वहाँ पे ही साइमल्टेनियसली सैटर्न का राहु से भी कोई ना कोई लिंक अवश्य बनेगा। इवन चेंज ऑफ जॉब में भी ये देखा गया है कि सैटर्न का वीनस से लिंक, अर्थात पैसा बढ़ा, जॉब में बढ़ा, साथ में ही जातक ने जॉब छोड़ी और नई चालू करी, अर्थात सैटर्न का लिंक राहु से बना। केतु इज एंड, राहु इज स्टार्ट। चलिए फिर अब जैसे हमने अभी जुपिटर के राउंड्स की बात करी, अब एक राउंड ऑफ सैटर्न करीबन 30 साल लेगा, मतलब 12 राशियों में या 12 घरों में घूमने के लिए। तो जो फर्स्ट राउंड ऑफ सैटर्न है, ट्रांजिट है, वो नेटिव की डेवलपमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन ऑफ द नेटिव के बारे में बताए। जो सेकेंड राउंड है सैटर्न का, वो फैमिली के बारे में, नेटिव्स अचीवमेंट के बारे में और प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ डेथ इन द फैमिली, रिलेटेड टू डेथ बताएगा। सैटर्न क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि कब जातक के माता पिता भाई को प्रॉब्लम आएगी, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थर्ड राउंड ऑफ सैटर्न विल टेल अबाउट द डेथ ऑफ द नेटिव हिमसेल्फ, अर्थात जातक की खुद की मृत्यु के बारे में तीसरे राउंड ऑफ सैटर्न से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल सकती है। देखिए, अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिंग शनि का लिंक अगर सूर्य से 8वें घर से बनता है और उसके 8th हाउस लॉर्ड से बनता है, तो जातक के पिता को मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे लॉजिक को देखते हैं। जातक की कुंडली में सूर्य फादर को डिनोट करता है। अब फादर की डेथ के लिए 8th हाउस हैज टू बी एक्टिवेटेड। सो when Saturn forms a link with the sun's 8th house and the 8th house lord from sun, then मतलब सूर्य से जो 8वां घर है और सूर्य से जो 8वां हाउस लॉर्ड है, शनि का लिंक बन जाता है, तो देन इट इंडिकेट्स डेथ ऑफ द फादर और जातक के पिता को बहुत कष्ट होगा। सिमिलरली माँ का कारक चंद्रमा है, चंद्रमा से 8वां घर जो है और 8वां हाउस लॉर्ड जो है, शनि का लिंक 8वें हाउस लॉर्ड से बन गया, तो अर्थात माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। सिमिलरली अब जातक की कुंडली में भाई को कौन सा प्लैनेट डिनोट करेगा या सिग्निफाई करेगा? मंगल। मंगल का 8वें घर, मंगल से जो 8वां घर है और जो 8वां हाउस लॉर्ड है, उसका लिंक यदि शनि से बन जाता है, तो जातक के भाई को मृत्यु तुल्य कष्ट या डेथ का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में और उनका रेलेवेंस और उनके वो किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, किस चीज़ को डिनोट करते हैं और किस तरह हमने उनका प्रयोग करता है प्रेडिक्शन में। अब देखिए, सिग्निफिकेशन ऑफ साइंस में 12 साइन है। पहला साइन एरीज, राशि नंबर 1, इसके स्वामी है मंगल। ये क्या डिनोट करता है? हेड, क्योंकि एरीज में देखिए सूर्य उच्च स्थान एग्जॉल्टेड होता है, तो एरीज डिनोट करेगा हेड। मंगल केमिकल्स, लॉजिक को भी डिनोट करता है, केमिकल्स, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट स्क्रिप्ट्स,
इट्स अ फायरी साइन, टेक्निकल टेक्निकल मशीनरी को डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है। टॉरस, वीनस इसका स्वामी, ये डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है फॉर्चून, मेडिसिन, फेस, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स जिसे कहेंगे, म्यूजिक और बहुत सुंदर घर, पैसे को। जेमिनी साइन बुध मतलब मरकरी इसका स्वामी, तो ऑब्वियसली ये इंटेलेक्ट को डिनोट करेगा। शोल्डर्स को डिनोट करता है बॉडी में, लॉ को डिनोट करता है, इट्स अ ड्यूल साइन। एंड ट्रेडिंग को डिनोट करता है, इट इज हाउस ऑफ इंटेलेक्ट यू कैन से। फर्दर कैंसर किसको डिनोट करता है, ये दिस इज इसका स्वामी चंद्रमा, मून, इट्स मून्स हाउस। हार्ट, ब्रेस्ट, वाटरी साइन है। मिल्क, जो होटल में एक्टिविटीज मतलब होटल के कार्य हैं, काम हैं, उनको, रेस्टोरेंट को, फॉरेन लैंड को, जो चीज़ें तुरंत बदल जाती हैं, स्टेबल नहीं है। अब देखिए चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है ना, पहले कभी चंद्रमा अमावस्या होती है तो नज़र नहीं आता, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसी तरह जो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग चीज़ें हैं, अनस्टेबल चीज़ें हैं, मूडी चीज़ें हैं, उनको कैंसर डिनोट करेगा। जो कैंसर ज़ोडिएक साइन। लियो, इसके स्वामी सूर्य, तो ऑब्वियसली देखिए it is what you can say is head kind of, it is father's house, capital, city, मतलब अर्थात जैसे किसी स्टेट का कैपिटल कह सकते हैं आप। मेडिसिन को डिनोट करता है, इट्स अगेन अ फायरी साइन। केमिस्ट्री को डिनोट करता है, स्टमक एंड स्पाइन को डिनोट करता है ह्यूमन ऑर्गन्स में। फर्दर गैस को डिनोट करता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डिनोट करता है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं लियो साइन की, तब पायस मतलब इट्स अ पॉजिटिव साइन, जिसमें विनम्रता कह लीजिए, या जिसमें आप कह लीजिए दर्द समझने की शक्ति और दूसरों को मदद करने का एक जज्बा, पायस। किंगली, राजा की तरह। स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है। वर्गो किसको सिग्निफाई करेगा, लॉ को सिग्निफाई करता है, जुडिशियल एक्टिविटीज़ को सिग्निफाई करता है, इंटेलेक्ट को सिग्निफाई करता है। वेजिटेशन कह लीजिए, हरे रंग का, बुध का रंग हरा है, वेजिटेशन को, बिजनेस को, एनालिटिकल स्ट्रेंथ को, ट्रेड को। अब देखिए जब ट्रेड आता है तो थोड़ा सा फिकल भी है, बिकॉज देखिए इट्स काइंड ऑफ अ ड्यूल साइन ऑल्सो, तो फिकल। कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल हाउस को डिनोट करता है। साइन लिब्रा, राशि नंबर 7, इसका स्वामी वीनस, ये डिनोट करता है अमीरी, रिचनेस, बैंकिंग, गोल्ड एंड ज्वेलरी, बिजनेस, फाइन आर्ट्स, ब्यूटिफुल थिंग्स, लग्जूरियस थिंग्स, व्हीकल्स, रॉयल, मतलब इट्स हाउस ऑफ प्लेजर, बिकॉज पार्टनर को भी डिनोट करता है। स्कॉर्पियो किस चीज़ को डिनोट करेगा, सिग्निफाई करता है, स्कॉर्पियो सिग्निफाई करता है आयरन एंड स्टील, मशीनरी आइटम्स, केमिकल्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को, आर्मी पर्सनल्स को, मंत्रास को, ब्रदर्स को। इंट्रोवर्ट साइन है, सेक्स ऑर्गन्स को। बेसिकली स्कॉर्पियो के स्वामी मंगल है। सैजिटेरियस इनके स्वामी जुपिटर, ये डिनोट करता है, इट्स अ ड्यूल साइन, ये डिनोट करेगा फॉरेस्ट को, काइंड ऑफ बैंकिंग को, टीचिंग, ज्ञान बांटना, गुरु, रिलीजियस टीचिंग, अकाउंटेंसी, बॉडी पार्ट्स में थाइस को। कैप्रिकॉन, it will denote holy places, village head, politicians को। You can say मान सम्मान। Aquarius sign will denote village, holy waters, renunciation, politics में सक्सेस को। लिकर को, जो लिक्विड हाई वैल्यू आइटम्स हैं, लिकर गुड्स जो है, लिक्विड बट हाई वैल्यू आइटम्स, मतलब वैल्यूबल लिकर। पाइसेस एक ड्यूल साइन है, इट डिनोट्स लिबरेशन, बॉडी पार्ट्स में फीट, इट डिनोट्स सैल्वेशन,
It is noble, religious,